जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली झारखंड विधानसभा इलेक्शंस के जो फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार थम चुके हैं। तो जो भी भाई बहन होंगे, जो भी दादी अम्मा आपके रिश्तेदार दोस्त यार होंगे, दादी अम्मा अगर आपकी सक्षम होगी वोट डालने के लिए, आप लोग जरूर उन्हें बूथ पे लेके जाएं और अपना एक बहुमूल्य वोट डलवाएं जरूर उन्हें बूथ पे ले जाके। ठीक है, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि जो 81 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं और बहुमत के लिए जो चाहिए 41 सीट जिस भी पार्टी की हो, जिन्हें भी 1% का भी अगर डाउट होगा कि अगर जेएमएम और या फिर बीजेपी इन दोनों के अलावा अगर आने वाले समय में गवर्नमेंट बनेगी तो वो अपने दिमाग से बिल्कुल भी ख्याल निकाल लो। फाइनली बनेंगे तो जेएमएम की गवर्नमेंट या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट, भले ही इन दोनों ने अपने अपने साइड से जो भी जिसमें से जिन भी पार्टी से गठबंधन कर लिया हो, लेकिन आप लोग को इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट पब्लिश होंगे आप देखना इन्हीं दोनों पार्टियों से ही आप लोग के गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आप लोग के जो आने वाले जो टाइम पीरियड है जो 5 साल है उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर इन दो पार्टियां आती हैं सत्ता में तो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए, देखो फेज 1 एंड फेज 2 13 नवंबर यानी कि कल 43 सीट पर आप लोग के इलेक्शंस होने हैं कल। तो आप लोग अच्छे से जाके वोट करोगे। 23 नवंबर को आप लोग के आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। जो सेकंड फेज होगी वो 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को आप लोग के रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में आ रही है। ठीक है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो जब ये गवर्नमेंट थी 2014 से। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बीजेपी 37 सीट लेके आई थी और सत्ता में आई थी। उस वक्त आप लोग को मिले थे जेएमएम को मिले थे 19 सीट, अन्य को मिले थे 19 और कांग्रेस को मिले थे महज 6 सीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इलेक्शन शिफ्ट हुई 2019 में जब इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी को महज ये देखो 37 से आंकड़ा ये आप लोग को गिर के आ गया 25 सीट्स पे, और जो कांग्रेस थी 6 से बढ़ के आ गई 16, और जो जेएमएम की जो पार्टी थी वो 19 से बढ़ के आ गई 30 में, और जो अन्य वाले थे वो 19 से घट के आ गए 10 में। तो झामुमो जेएमएम जो थी अपने गठबंधन करके सत्ता में आई। 5 साल 2019 से लेकर 2024 तक ये सत्ता में रहे और अपने जो कार्यकाल है उन्हें पूरा किया। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि पिछले जो 2 रिकॉर्ड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं 2 रिकॉर्ड्स को आपको देख के वोट वगैरह आप लोग करोगे। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से कि हाँ किस गवर्नमेंट में हमें कितना फायदा मिला, किस गवर्नमेंट में मुझे कितना नुकसान हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए 14 से 19 वाला जो कार्यकाल था, बीजेपी सत्ता में आई। हालांकि उस वक्त जो थी 14 के इलेक्शंस में आप जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उस वक्त पूरे मतलब आप देखोगे कम से कम 28 स्टेट्स में आप देखोगे 21 से 22 स्टेट में बीजेपी का राज रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो लहर पूरे साइड पूरे स्टेट में कवर हुई थी उस वक्त। बहुत सारे स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और उसमें एक स्टेट था हमारा प्यारा झारखंड भी। तो उसमें बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई दोस्तों, मैं बात करूंगा स्टूडेंट के फेवर में, बाकी क्या क्या चीज़ें किन्हें किन्हें क्या मिला, किसान से क्या लेना देना वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्टूडेंट के फेवर जो हित में बात होगा मैं वो बात में करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई दोस्तों, वैकेंसी के काल में इन्हें जरूर बोल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने भी कुछ गलत काम किए थे। आप देखोगे इनके फेज में जब आई वैकेंसी, जिला पुलिस आई कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आई वैकेंसी आईआरबी की, वो भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आई वैकेंसी एसआई की, वो भी वैकेंसी कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम्स का जो मतलब पैटर्न था बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन भी किया था। बाकी लेकिन आप देखोगे कि जैसे आप जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने भी जिला पुलिस का एग्ज़ाम दिया, आईआरबी का एग्ज़ाम दिया, एसआई की वैकेंसी डाली, ये तीनों वैकेंसी बहुत फुलफिल अच्छे ढंग से कंप्लीट हुई। नो डाउट्स उसी वक्त से जो एस्पिरेंट जिनके भी जॉब लगे होंगे, फिर चाहे जिला पुलिस में लगे हों या फिर आईआरबी या फिर एसआई की वैकेंसी में जिनका भी लगा होगा, आप उन्हें जाके पूछना, जिनके भी दोस्त रिश्तेदार या फिर भाई बहन जिनके भी लगे होंगे, क्या वो पढ़े लिखे या फिर मेहनत करके नहीं गए? ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो कहूँगा कि भाई जिन्होंने मेहनत करी थी उस वक्त या तो फिर जिला पुलिस में सेलेक्ट हो गए, आईआरबी में सेलेक्ट हो गए, या तो फिर एसआई की जो वैकेंसी थी दरोगा की उस पर सेलेक्ट हो गए, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी मेहनत करी थी उनका सिलेक्शन जरूर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखोगे कि स्पेशल ब्रांच की भी वैकेंसी दी थी दोस्तों इन्होंने। उसके बाद में उत्पाद सिपाही की भी वैकेंसी दी थी, लेकिन और एक साथ ही साथ वैकेंसी थी
उत्पाद सिपाही हो गए आपके एसआई की वैकेंसी, और एक जो वैकेंसी थी दोस्तों सहायक पुलिस वाली वैकेंसी, जो कि इन्हें देना नहीं चाहिए था सहायक पुलिस वाली वैकेंसी की। हालांकि वो जो भी एस्पिरेंट उस पर जिन भी भाई बहनों ने उन्हें ज्वाइन किया ना, उन्हें आने वाले टाइम पीरियड में उन्हें ना तो पता चला कि हमारा जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। जो पैसे वगैरह थे दिन भर, मतलब आप देखोगे कि पिछले 4 5 6 7 महीनों से वो लगातार धरने पे ही 5 साल से लगातार धरने पे ही बैठे हुए हैं कि हमारी जो राह है आगे क्या जाएगी, उनका फ्यूचर भी नहीं पता था। तो वो चीज़ें गलत हुई थी। और उसके बाद में जो इन्होंने उत्पाद सिपाही और जो झारखंड पुलिस वाली जो उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच, इन दोनों के एग्जाम्स दोस्तों कंडक्ट हो गए थे। बट यहाँ पे फिर से इलेक्शंस हुए और सत्ता में आ गई जेएमएम की गवर्नमेंट। अब जब जेएमएम की गवर्नमेंट आई, आते आते इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए, आते ही इन्होंने कर दिया वादा कि भाई हमारी मैगजीन में गोली लोड हो चुकी है। अब पता नहीं वो मैगजीन्स अभी तक खाली हुई ही नहीं। बहुत सारे इन्होंने वैकेंसीज के ऊपर बोला कि हम आएंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वैकेंसी वगैरह देंगे। लेकिन दोस्तों इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं हुई। इन्होंने कोरोना का रोना रोया। फाइनली जब इनके इलेक्शंस आते रहे तो 2 से 3 महीना पहले इन्होंने मैया सम्मान योजना, तो फिर झारखंड पुलिस के जो फॉर्म वगैरह आए, चाहते तो ये झारखंड पुलिस की चीज़ें भी कंप्लीट करा सकते थे, झारखंड पुलिस कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी उनके ऊपर कोई भी ध्यान वगैरह नहीं दिया। फाइनली उत्पाद सिपाही वाली जो भी वैकेंसी थी उनके भी आधे अधूरे करके छोड़ दिए गए। मतलब बीच सड़क पे ला के जो 5 साल की जो चीज़ें थी वो इन्होंने जाके बस कोरोना का काल का रोना रोया, और बाकी जो मैया समान योजना है वो 2 महीना 3 महीना पहले इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ कम से कम जो लुभावने वाले जो तरीके होते हैं वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। तो फाइनली इनके जो 5 साल के अगर कार्यकाल देखोगे तो सिर्फ महज आज से 2 हफ्ते पहले बस CHO की जो वैकेंसी आई थी ना, उसके जो रिजल्ट पब्लिश हुए थे उन्हीं में केवल मैं जानता हूँ कि कम से कम मेरे जो भाई बहन थे, कम से कम 10 से 15 जो अपने जो भाई बहन थे उनका हुआ है। तो मैं वो वैकेंसी को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये थोड़े से अच्छे ढंग से प्रिपेयर होके वो रिजल्ट निकाली गई। बाकी जितनी भी वैकेंसीज थी या तो वो पेंडिंग में चली गई, बाकी कोई भी एग्जाम्स फेयर तरीके से नहीं हुए इनके कार्यकाल में। तो देखा जाए तो युवाओं का जो इस बार जो इलेक्शंस होंगे ना, आप लोग को देखना 2 ही चीज़ों पर ये मुद्दा रह गई। एक रहेगा जातिवाद पर, दूसरा मुद्दा रहेगा आप लोग के एग्जाम्स। क्योंकि यहाँ के झारखंड के जो भी एस्पिरेंट है ना, इतनी दुर्दशा इतनी इन्होंने ख़राब कर दी। पहले चलो ठीक था कि जो भी एस्पिरेंट जो 14 की जो वैकेंसी थी ना, उन्हीं से इंस्पायर होकर लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कि हमारे दोस्त वगैरह जिनके हैं उनके सिलेक्शन हो गए। दरोगा में बहुत ब्राइट जॉब होती थी वो, तो दरोगा को लेके इंस्पायर हुए और पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने ये जो गवर्नमेंट आई सारे के सारे ऊपर पानी फेर दिया इन्होंने, और वो कोई भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं करा पाए, ना कराने जा रही है। मे भी अभी अगर जब तक आएंगी सत्ता में नहीं तब तक, ठीक है। एक पार्टी दोस्तों, तो मैं तो कहूँगा कि अगर जिन्होंने लगता है कि इस गवर्नमेंट से मुझे लाभ नहीं मिला तो बेशक आप इसे वोट नहीं करोगे। जिन्हें लगता है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट अच्छी थी तो आप उन्हें डेफिनेटली वोट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि देखोगे कि ऐसा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यहाँ पे जैसा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है CGL का मुद्दा। तो देखो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आप जेएमएम में देखोगे कि जो चीज़ें हुई क्या वो बीजेपी में नहीं हो सकती। आप देखोगे बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, हर एक एग्जाम में ऐसे होते हैं तो आप लोग को उतना नहीं होगा। देखो CBI की इंक्वायरी की बात थी ना, तो अगर जेएमएम के रहते अगर इस एग्जाम्स के ऊपर CBI की इंक्वायरी हो जाती ना तो बहुत अच्छे तरीके से जांच होती। बट लेकिन अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और अगर आपको लगेगा उस वक्त की उस वक्त भी धांधली हुई थी तो उस वक्त ध्यान रखना, उस वक्त आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी चीज़ें हैं। बट देखो ऐसा बीजेपी की गवर्नमेंट जब आएगी तो इन्होंने कहा है कि 2,87,000 एस्पिरेंट को इन्होंने जॉब देने का जो अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है, तो वो कितना पूरा कर पाते हैं। हालांकि बीजेपी बोलती है भले फेज बाय फेज देती है वैकेंसी, लेकिन वो कंप्लीट कराती है, ऐसा देखा गया है। पिछला जो कार्यकाल था उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो पार्टी है दोस्तों, आप देखोगे JLKM की पार्टी, बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब्स में, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में आप देखोगे, टाइगर ये जो जयराम महतो जी हैं उनकी ये पार्टी है उनकी JLKM पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी, ये भी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा इन्हें वक्त लगेगा, अभी इतना ऐसा नहीं कि, हालांकि देखोगे छवि इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं की छवि अच्छी है। बाकी इनके जो कार्यकर्ता जो भी हैं, जो और भी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी छवि उस तरीके से नहीं दिखती। क्योंकि आप देखोगे जो पढ़ा लिखा इंसान होगा
वही बातें करेगा, अच्छे दूरदर्शी तरीके से बातों करेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी हो इसके समर्थक, मैं चाहूँगा कि उन्हें ज़रूर वोट करना, क्योंकि जब ये अपने सीट से जब चुनाव लड़के आएंगे तो जब विधानसभा में जब ये बैठेंगे तो ज़रूर इनकी बातों को रखा जाएगा। और जब तक वो इंसान जाएगा नहीं, वहाँ पे बैठेगा नहीं, तो उस तरीके से आप लोग के मुद्दे को कैसे उठाएगा? कोई तो रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो रहते हैं, जैसे जो भी विधायक रहते हैं, अक्सर मैं देखा करता हूँ कि एग्ज़ाम्स को लेके बात नहीं करते। जो हालांकि देखोगे जो भी आती है सत्ता में, सबसे पहला नज़र रहता है उन सब का झारखंड के माइंस पर, ठीक है, कि जो कोयले हैं ना उनके ऊपर। तो जो भी मैं चाहूँगा कि JLKM पार्टी वाले जो भी समर्थक अगर लग रहा है कि हाँ मुझे इस पार्टी से JLKM पार्टी आगे जाके अच्छा करेगी, इम्प्रूव करेगी, तो आप डेफिनेटली इस पार्टी को भी वोट कर सकते हो, ताकि ये जब जाए सदन में, विधानसभा में, तो ये बातों को रखे, ताकि इनकी बातों को भी सुना जाए। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, लोकतंत्र की इस महापर्व में आप लोग वोट देने जाएं और अपने जो 5 साल का जो कार्यकाल है उन्हें आप देखो कि किस गवर्नमेंट में आएगी तो मुझे कितना एडवांटेज मिलेंगे। आपको अगर बीजेपी की गवर्नमेंट से लाभ मिला होगा तो बेशक आपको लगता है कि हाँ बीजेपी आएगी तो हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छे तरीके से होंगे। मे भी हर एक एग्ज़ाम्स में ऐसे होते हैं, लेकिन अब बोलोगे कि जैसे इस पे हुए ना JMM की पार्टी में ना, तो अगर उस तरीके से हो जाएंगे तो आप लोग डेफिनेटली वोट नहीं करोगे इन्हें। सो फाइनली जाते जाते यही कहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट में आती है आप लोग की, तो जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं दोस्तों वो आपके टाइम टू टाइम तो चलेंगे। मतलब जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे आप लोग को डेफिनेटली उनके एडवांटेज देखने को मिलेंगे। बाकी JMM की अगर गवर्नमेंट आती है तो जो बचे खुचे जो वैकेंसीज थे उन्हीं के ऊपर काम करेगी, लेकिन भरोसा के लायक इन्होंने नहीं रहा कि जो JMM के ऊपर जो एग्ज़ाम्स के ऊपर जो भरोसा थे वो शायद जो भी भाई बहन आप लोगों से उठ गए होंगे, क्योंकि इतने सारे एक ही एग्ज़ाम को आप 4 बार दोगे। इस बार एग्ज़ाम CGL के एग्ज़ाम को बहुत सारे लोग 3 बार दे चुके हैं, इस बार अगर होगी तो चौथी बार ये एग्ज़ाम्स होंगे। तो डेफिनेटली इन दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फाइटिंग आप लोग को इलेक्शंस में देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी खुद की मर्जी, आपका क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो भी पार्टी इलेक्शंस में इस बार वोट हो रहे हैं, आप लोग सबसे पहले तो अच्छे ढंग से जाके वोट करना, ताकि अपना जो भविष्य है आप लोग किस पार्टी के ऊपर देखते हो कि हाँ जिस पार्टी के ऊपर भी आप लोग को भविष्य अपना जो 5 साल दिखता है कि हाँ इस पार्टी से मुझे अच्छे लाभ मिलेंगे, तो आप उन्हें जरूर जाके वोट करोगे। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन करते जाना कि बीजेपी या JMM इन दोनों पार्टी में से पिछला जो रिकॉर्ड है उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांटेज लाभ किन पार्टी से मिला, किस सरकार से आप लोग को ज़्यादा लाभ मिला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।